सोच, पहल, बदलाव, सोच की गहराई से मोटिवेशनल चैनल। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्रभु के लिए इंसानियत जो लेकर जाना था, लेकिन इंसानियत खोजते खोजते उसने इंसान का वह असली चेहरा, वह असली रूप देखा जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। वह रो पड़ा और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि हे प्रभु, ये कैसा संसार और ये कैसे यहाँ के लोग। इसने देखा कि भाई भाई में लड़ाई हो रही है। लड़ाई का कारण है बंटवारा, घर, जमीन, दौलत और माता पिता का बंटवारा। माँ किसके हिस्से में जाएगी और पिता किस बेटे के हिस्से में जाएंगे। कहीं कहीं तो इसने देखा कि माता पिता को घर से ही बाहर निकाल दिया है। उनके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। इंसानों ने सब कुछ बांट लिया, यहाँ तक कि हम देवताओं को भी इन्होंने बांट लिया। लेकिन असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर इसने देखा कि लोग नशे का शिकार हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और अपना अस्तित्व खोए जा रहे हैं। लोगों को होश तक नहीं रह पा रहा है। मुंह में हमेशा यानी बात बात में गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। संस्कार नाम की भी कोई चीज़ संसार में है, इसका किसी को कोई मतलब नहीं। फिर इन्होंने देखा और यह महसूस किया कि लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं कि आगे बढ़ने के लिए लोगों को दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, झूठ का सहारा लिया जा रहा है, लोग अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इंसानों ने हम सभी देवताओं के लिए बड़ी बड़ी और भव्य मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अपने भीतर की चमक और भव्यता को नष्ट करते जा रहे हैं। बेटों के चक्कर में बेटियों को मारा जा रहा है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए भी दहेज रूपी राक्षस से लड़ना पड़ रहा है। पता नहीं ज़्यादा धन निचोड़ने से मान सम्मान ज़्यादा मिल रहा है क्या। गजब के लोगों के शौक और लोगों को अपने शौक पूरे करने के लिए कमाल के तरीके अपनाए जा रहे हैं। बहुओं और बेटियों को जान से मारे जाने का अपराध किया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। रिश्तों को सरेआम नंगा किया जा रहा है। माँ, बहन, दीदी, भाभी, चाची और न जाने कितने ही रिश्ते टूटते जा रहे हैं। लोगों ने तो इन रिश्तों का मान सम्मान करना भी कम कर दिया है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। हर तरफ शोर, लड़ाई, झगड़ा, स्वार्थ, बुरी लालसा में लोग पढ़कर क्या क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। वह देवता इन सब चीज़ों को देखकर उसका दिल फटा का फटा सा रह गया। वह तो भूल ही गया कि वह किस काम के लिए संसार में मानव का रूप धारण कर आया था। वह सोचने लगा कि मैं प्रभु से जाकर क्या कहूँगा। वह वापस प्रभु के पास उस सभा में पहुँचता है तो प्रभु ने उससे पूछा कि तुम ले आए इंसानियत, दे दो मुझे। वह चुप खड़ा है। प्रभु ने फिर कहा, इंसानियत दे दो मुझे जो तुम लाने गए थे। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके काम को करने में नाकाम रहा। और फिर उस सभा में प्रभु और सारे देवताओं के सामने संसार में घट रही सारी घटनाओं को कह डाला। सारे देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रभु, संसार में इंसान इंसान का ही दुश्मन बन बैठा है। इंसान इंसान को ही डसने के लिए तैयार बैठा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है, उसका जन्म किस लिए हुआ है। माँ बहनों की अस्मत लूटी जा रही है, उसे सरेआम शर्मसार होना पड़ रहा है। माँ बहनों को केवल एक वस्तु समझी जा रही है। इंसानियत तो कब की खत्म हो चुकी है। लोगों के दिलों से इंसानियत मर चुका है, इंसानियत लुप्त हो चुका है। प्रभु, संसार में हर तरफ झूठ है, छल है, प्रपंच है, स्वार्थ है, अधिकारों का हनन है, दहेज रूपी खरीद बिक्री का काम चालू है। लोग दबाए जा रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं, असंतोष बढ़ता जा रहा है, लोगों में चापलूसी बढ़ती जा रही है। अब बताइए प्रभु, इंसानियत कहाँ है? कहाँ से मैं ला पाता इंसानियत को? तब नारायण ने कहा, मुझे पता है संसार की लीलाएं,
मुझे पता है कि लोग अपने विनाश की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों के विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ।